Hello, assalamu alaikum everyone. Welcome back to my BB Education channel. So today we are going to discuss BCom second year third semester advanced accounting important questions according to Usmania University syllabus. Okay, so today we are going to discuss each and every important questions of advanced accounting, as well as which is going to come in your exam for theory and for practical. Okay, which problem you should practice for practical and which you should learn for theory. We are going to discuss it in detail. Before going to start our topic, if you are new to my channel, did not subscribe it means, please like, share and subscribe to my channel, and please watch this video till end. It will be beneficial for you, because in this video I'm going to tell you that uh, how many units you have to learn just to get 60 to 70% of marks, and how many units you should learn to get good marks, and how to get good marks and just to get pass. I'm going to tell you in this video, so don't skip any particular topic. Please focus on each and every topic, right? Let's start. Here in this advanced accounting, we have 5 units in advanced accounting. Number 1 unit is partnership account, number 2 unit is partnership account 2, and number 1 is partnership account 1. Number 3 is issue of shares, debenture, underwriting and bonus share. Number 4 unit is company final accounts and profit prior to incorporation. Number 5th unit is valuation of goodwill and shares. Okay, so these 5 units. In this video we are going to see that what to learn for theory and what to learn for practical. Okay, so here unit number 1 is partnership accounts 1. In this partnership account 1 we have partnership deed, capital accounts. Okay, so partnership deed is important for 5 marks. ओके, थियोरी क्वेश्चन सिर्फ ये एक ही पढ़िए, पार्टनरशिप डीड थियोरी, वो भी लास्ट में देखिए आप सब पूरा ये यूनिट कवर होने के बाद लास्ट में पार्टनरशिप डीड के जो भी रूल्स है वो देख लीजिए आप. ओके, सो हियर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड कैपिटल है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है. सो आपको ये कैपिटल अकाउंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ पर एग्जामिनेशन में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इस तरह से आपका पेपर पैटर्न रहेगा. सो आपको ऑप्शन ए में थियोरी आई तो आप पार्टनरशिप डीड की थियोरी लिख सकते हो, और सेकेंड ऑप्शन आपका क्या रहेगा, प्रैक्टिकल. ओके, सो प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, मत पढ़िए ये. इफ़ आप पढ़ना ही चाहते तो सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल देख लीजिए. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर. ओके, ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ 3 है यहाँ पर. सबसे पहले वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. लॉन्ग के जो भी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम पढ़ना है आपको. ओके, प्रॉब्लम पढ़ना है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के, सब प्रॉब्लम लॉन्ग के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. ओके, देन एडमिशन, आपको एडमिशन के प्रॉब्लम आ गए तो रिटायरमेंट के ऑटोमेटिकली आ जाते, बिकॉज रिटायरमेंट वेरी इजी, रिटायरमेंट के ऑटोमेटिकली आ जाते हैं आपको. लॉन्ग के लिए एडमिशन, रिटायरमेंट, ये 2 इंपॉर्टेंट, ये 2 पक्का होने के बाद जब आप देखिए डेथ ऑफ अ पार्टनर. ओके, डेथ ऑफ अ पार्टनर बहुत रेयर केसेस में लॉन्ग के लिए पूछता, ज़्यादातर तो ये डेथ ऑफ अ पार्टनर आता ही नहीं. ठीक है, सो एडमिशन, रिटायरमेंट पक्का पढ़िए, थर्ड आप डेथ के पास जाइए. ओके, सो इसके प्रॉब्लम्स करना है आपको लॉन्ग के लिए, राइट. देन मूव ऑन टू यूनिट नंबर 2, पार्टनरशिप अकाउंट 2. राइट, हियर डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी. डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, सेल टू अ कंपनी, 3 भी है यहाँ पर. बट आपको क्या करना है, डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी बाद में देखेंगे, सबसे पहले आपको सेल टू अ कंपनी पढ़ना है. बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, बिकॉज सेल टू अ कंपनी लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 2 में. राइट, देन नेक्स्ट क्या है यहाँ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी. सेल पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट लॉन्ग पे फोकस करिए, इंसॉल्वेंसी लॉन्ग के लिए, राइट, लॉन्ग के लिए. सो ये 2 लॉन्ग के लिए, वो भी प्रैक्टिकल. यूनिट नंबर 2 में आपको कोई भी थियोरी नहीं पढ़ना है, राइट. शॉर्ट के लिए देखिए थियोरी, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, इंसॉल्वेंसी एंड सेल टू अ कंपनी, जस्ट शॉर्ट थियोरी के लिए देखिए, बस इनफ. ओके,
सो 2 यूनिट्स आपको ऑटोमेटिकली हो गए। ये 2 यूनिट्स आपके होने 2 यूनिट्स आप कंप्लीट कर दीजिए, ऑलमोस्ट पासिंग मार्क्स तक आप पहुंच जाएंगे। बट 3 यूनिट्स पढ़ना है आपको मिनिमम पास मार्क्स लाने के लिए, राइट। सो 2 यूनिट्स, देन मूव ऑन टू थर्ड यूनिट, दैट इज issue of shares, debentures, underwriting and bonus shares, right? Issue of share at par and premium, very most important, at par and at premium, बहुत important है प्रॉब्लम इसके, ठीक है। से ये पार और प्रीमियम इशू ऑफ शेयर्स की प्रॉब्लम आप पढ़ने के बाद नेक्स्ट आइए यहाँ पर सेबी गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर लॉन्ग के लिए। सबसे पहले लॉन्ग के लिए ये पढ़ना है आपको, देन नेक्स्ट सेबी, ओके। देन नेक्स्ट वन अंडर राइटिंग, मीनिंग एंड कंडीशंस ऑफ अंडर राइटिंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए, ठीक है, हो गया। देन 4 फीचर ऑफ शेयर पढ़िए, ये भी लॉन्ग के लिए। ये इतना होने के बाद जिस तरह मैं आपको सीरियल वाइज बता रही हूँ उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करिए आप, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे आपको एग्ज़ाम में, राइट। देन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, कंडीशंस ऑफ रिडेम्पशंस, ओके, कंडीशन ऑफ रिडेम्पशंस ये भी पढ़िए आप शॉर्ट के लिए, राइट। बस इतना ही इनफ है थर्ड यूनिट में, ठीक है। इशू ऑफ शेयर, पार, प्रीमियम के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है आपको, और अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर के प्रॉब्लम्स शॉर्ट के लिए देखना है बिकॉज ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। री इशू ऑफ शेयर्स ये भी प्रॉब्लम है। इशू ऑफ डिबेंचर्स, अंडर राइटिंग, ये प्रॉब्लम मत देखिए, सिर्फ इशू ऑफ शेयर एट पार एंड प्रीमियम, सिर्फ ये प्रॉब्लम्स देखिए, और ये जो मैं आपको बताई हूँ थर्ड यूनिट में, ठीक है। यूनिट नंबर 4 इज़ कंपनी फाइनल अकाउंट्स एंड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अभी यहाँ पर कंपनी फाइनल अकाउंट्स मतलब आपको यहाँ पर P&L अकाउंट है, साथ ही आपको बैलेंस शीट है, ठीक है, और आपको फाइनल अकाउंट्स भी प्रिपेयर करना है कंपनी के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आपको करना है ये 4th यूनिट में। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मेट में P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो दोनों के लिए भी कुछ रूल्स है और उसके कोई अलग से एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट लर्न करिए, फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करिए आप, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉब्लम्स, यहाँ पर कोई भी 4th यूनिट में कुछ भी थियोरी मत पढ़िए, आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पे ही फोकस करिए, ठीक है। यहाँ पर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे पार्ट 1 फॉर्म बैलेंस शीट एंड पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इन कंपनी। सो आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, एग्ज़ाम के लिए टाइम कम है, सबसे ज़्यादा आप करिए प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, सिर्फ इतना ही पढ़िए आप, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉर कंपनीज, ठीक है। ये होने के बाद आपका, ठीक है, ये होने के बाद आप देखिए अब ऑटोमेटिकली आप इसमें ही वो सब कवर हो जा रहा, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट सब इसमें कवर हो रहा। आपको ज़्यादातर ऐसे ही प्रॉब्लम आएंगे। इन सम केसेस दे विल आस्क यू जस्ट टू प्रिपेयर ओनली बैलेंस शीट और ओनली P&L स्टेटमेंट, ठीक है। सो P&L स्टेटमेंट किस तरह प्रैक्टिस करना है, बैलेंस शीट किस तरह बनाना है, दोनों की भी प्रैक्टिस अच्छे से करिए आप, इंशाल्लाह यू विल गेट these kind of problem in company final accounts, right? Then accounting treatment, nothing but how to treat account according to this particular company act 2013 format, okay, how to do problem according to this format, that is most important in this, okay. Then move on to 5th unit, that is valuation of goodwill and shares. Here valuation of goodwill methods, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसा भी आता आपको एग्जाम में और इससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम आने वाले हैं, ओके। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल methods, what are the different kinds of method and need for valuation of goodwill is important for short theory, only short theory, long में तो theory आपको आने वाला है ही नहीं एडवांस अकाउंटिंग में। sometimes they'll ask theory, most probably they'll ask only problem and only problem, okay. So 5th unit, valuation of goodwill and shares. Here methods and valuation of goodwill, super profit, average profit, that is how to calculate the super profit and average profit, okay, that is most important, super profit and average profit. Then go to this one,
यील्ड मेथड एंड फेयर वैल्यू मेथड इन वैल्यूएशन ऑफ शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। यील्ड मेथड शॉर्ट के लिए या फिर लॉन्ग के लिए आ सकता, फेयर वैल्यू मेथड शॉर्ट या लॉन्ग के लिए। आपको ये यूनिट में ज़्यादा मार्क्स 17 marks you will get in this particular unit, right? So here I try to discuss each and every very most important problem as well as theory according to your exam. Please share this video among your friends. If you will learn these 5 units means you will get 100% pass marks and you will get A plus grade. Inshallah you will get A plus. Okay, and if you will practice only first, second and fifth unit, these 3 units means you will get 70% of marks. Okay, first, second and fifth unit बहुत easy है, ये 3 unit आप पढ़ेंगे then you will get pass marks in your exam. Okay, अभी थर्ड और फोर्थ यूनिट के लिए आपको कोई भी थियोरी नहीं है, सो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट. समटाइम्स दे विल गिव थियोरी, अदरवाइज दे वोंट, एग्जामिनर विल नॉट गिव यू थियोरी. ओके, please share this video among your friends. Thank you so much for watching my video. If you are new to my channel, did not subscribe it, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.